जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू दूरदर्शन आपका अपना चैनल है और मैं ब्रह्मानंद झा आप सभी का हिंदू दूरदर्शन चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैंने बताया था कि बड़े पैमाने पर एक लंबे समय से वामपंथी इतिहासकारों, ईसाई मिशनरियों व इस्लामिक संगठनों के द्वारा बड़े पैमाने पर हमारे धर्म ग्रंथों को धूल और दूषित करने का कार्य किया गया और इसे दूषित करने का कार्य किया गया। और आज इसी क्रम में मैं आप सबके समक्ष महाभारत को लेकर के यह भ्रम फैलाया गया कि जब पांडु का देहावसान हुआ तो पांडवों ने, पांचों भाइयों ने अपने पिता पांडु के इच्छा अनुसार उनके मांस का भक्षण किया, जो कि पूर्ण रूपेण गलत है। और इसे मैं साक्ष्यों के साथ पेश करूंगा। मित्रों, जब वेद व्यास जी ने रचना की थी महाभारत की, तब इस समय 4400 श्लोक थे। जी हाँ, 4400 श्लोक थे। तो इन 44 श्लोकों में कहीं यह वर्णित नहीं है कि पांडवों ने अपने पिता पांडु के उनके देहावसान के बाद उनके मांस का भक्षण किया था। अब इसके बाद इनके शिष्यों की बारी आई, और जब शिष्यों की बारी आई तो इनके शिष्यों के द्वारा श्लोकों की संख्या बढ़ा करके 10,000 तक कर दी गई थी। और यहाँ तक भी इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि पांडवों ने अपने पिता पांडु के मांस का भक्षण किया था उनके देहावसान के बाद, क्योंकि यह भी सिरे से खारिज होता है। यहाँ तक भी ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही यही प्रचार प्रसार किया गया कि द्रौपदी के 5 पति थे, पर वास्तविकता तो यह है कि द्रौपदी के सिर्फ एक ही पति थे और वो थे अर्जुन। और ऐसा ही प्रचार प्रसार किया गया कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बहुत बड़ी लत थी, उनकी आदत थी। वास्तविकता तो यह है कि युधिष्ठिर ने सिर्फ 2 बार ही जुआ खेला था। अब इसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़ते हुए 20,000 तक आ गई। और 20,000 तक जब श्लोकों की संख्या आई तो इस समय भारत के राजा थे विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के द्वारा के समय श्लोकों की संख्या 20,000 थी। और इसमें यहाँ कहीं लिखा नहीं गया है, कहीं वर्णित नहीं है कि पांडवों ने अपने पिता पांडु के देहावसान के बाद, निधन के बाद उनके मांस का भक्षण किया था। तो बात यहाँ भी सिरे से खारिज होती है और कई तरह से किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसके बाद बढ़ते बढ़ते श्लोकों की संख्या राजा भोज के समय यह बढ़ करके 30,000 तक हो गई थी। तो जब श्लोकों की संख्या 30,000 हो गई थी, उस समय राजा भोज ने यह कहा भी था कि आने वाले समय में न जाने यह श्लोकों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी और कितना बड़ा हो जाएगा। तो 30,000 श्लोकों की जब संख्या थी तो इन 30,000 श्लोकों में भी कहीं यह वर्णित नहीं है कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम हो गया था या द्रौपदी के 5 पति थे। यहाँ तक भी यह लिखा है कि द्रौपदी के सिर्फ एक ही पति थे और वो थे युधिष्ठिर। और इस साथ ही साथ यह कहीं लिखा नहीं था कि पांडवों ने अपने पिता के निधन के बाद अपने पिता पांडु के मांस का भक्षण किया था, जो कि सिरे से खारिज की जाती है। राजा भोज ने यह भी कहा कि इनके दादाजी के समय श्लोकों की संख्या मात्र 25,000 तक थी और इनके शासन काल में, इनके जीवन काल में श्लोकों की संख्या बढ़ करके 30,000 हो गई थी। तो 25,000 श्लोकों तक या 30,000 श्लोकों तक कहीं यह वर्णित नहीं है कि द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी के सिर्फ एक ही पति थे और वो थे युधिष्ठिर। और यह कहीं वर्णित नहीं है कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बहुत बड़ी लत थी या भी सिरे से खारिज की जाती है, कहीं यह वर्णित नहीं है। अब श्लोकों की संख्या बढ़कर के आने वाले समय में यह बढ़कर 44,000 तक हो गई। तो वास्तव में महाभारत में श्लोकों की संख्या 44,000 तक थी। और यहाँ भी इतने श्लोकों तक भी कहीं यह वर्णित नहीं है कि द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी के सिर्फ एक ही पति थे और द्रौपदी के एक पति, इनके पति का नाम था युधिष्ठिर। और साथ ही साथ युधिष्ठिर को जुआ खेलने की लत थी, जुआ खेलने की, जो कि
पूर्ण रूपेण गलत है, यह कहीं वर्णित नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। अब इसके बाद एक और भी किया गया कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम हो गया था, जो कि पूर्ण रूपेण गलत है। तो 44,000 के बाद मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1,00,000 हो गई थी, और इन 1,00,000 श्लोकों की संख्या ये कैसे हो गई, किस तरह से हो गई और किसके द्वारा किया जा रहा है। और अब जो अध्ययन करने के बाद पता चला है कि श्लोकों की संख्या बढ़ करके अब 1,25,000 हो गई है। तो आखिर 1,25,000 तक श्लोकों की संख्या कैसे हो गई, किसके द्वारा किया जा रहा है और इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। तो वास्तविकता तो यह है कि सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की बहुत लंबे समय से वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों व ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और वास्तविक महाभारत में 44,000 तक श्लोक हैं। वास्तविक महाभारत में 44,000 श्लोक तक ही हैं, और इसमें कहीं यह वर्णित नहीं है जिस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि, और साथ ही पुराणों के माध्यम से भी आपको पता हो कि पुराणों में अल बरूनी नाम का एक जब इतिहासकार आया था, तो उसने बड़े पैमाने पर यह बताया जाता है हमारे पाठ्यक्रमों में कि उन्होंने इसका अनुवाद किया था, पर अनुवाद की आड़ में इसने हमारे धर्म ग्रंथ को, हमारे इन पुराणों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट किया था, इसे धूल दूषित करने का कार्य किया था। और तो लक्ष्य यही था इनका कि सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का और कुंठित भावना पैदा करने की, जो कि सनातन धर्म के मानने वाले हैं। तो सत्य तो यह है कि न तो पुराण में जिस तरह से बदलाव में या मिलावट की गई थी, और महाभारत में कहीं वर्णित नहीं है कि युधिष्ठिर पांडवों ने अपने पिता पांडु के मांस का भक्षण उनके इच्छा के अनुसार किया था। यह पूर्ण रूपेण गलत है। तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।